एपिसोड 5 के शुरुआत में हम लोग शिजुका-री-सान को देखते हैं। शिजुका दोनों पिंक एंड ग्रीन स्क्वाड्रन साथ मिलकर रेड कीपर मेरा मतलब साथ मिलकर आफ्टर पार्टी में जाने वाले हैं। क्या तुम भी हम लोग को ज्वाइन करना चाहोगे? अगर तुम चाहो तुम साकुरामा को बुला सकते हो जो हमेशा तुम्हारे पास रहता है। माफ करना, मैं एक टीवी ड्रामा देख रही थी जिसको मैंने रिकॉर्ड करके रखा है। आज मैं उसको खत्म करना चाहती थी। ये बुरा हुआ। ऐसा भी नहीं है जो तुम मुझे चाहते हो, तुम सिर्फ साकुरामा को चाहते हो, राइट? क्या परेशानी है? तुम्हें पहले कहना चाहिए था ना। तुम किसके बारे में बात कर रही हो? अगर तुम कभी भी ऊंचे पोजीशन पर जाना चाहती हो, तुम्हें हमेशा दोस्त बनाते रहना चाहिए। हाय। हाँ, ये कितना बोरिंग है। दी, गुड लक। अब मैं सब तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। साकुरामा हिबिकी, अपने आप बढ़ के मेरे लिए और परेशानी मत खड़ी करना। पावर ऑफ बॉन्ड। हाँ, रास्ता जिसको मैंने छोड़ दिया है, ये जिंदगी जिसको मैं खोने वाला था, मुझे क्या करना चाहिए? किसे हारना चाहिए? आखिर में वो कुछ भी सोच नहीं पाता एंड साकुरामा के घर में आके वो सो गया होता है एंड बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि चारों तरफ से बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है अलमारी से एंड उसके लैपटॉप से। उससे डिस्गाइज अच्छा होता है लेकिन वो तब भी नोटिस करता है वो थोड़ा सा पतला दिख रहा है क्योंकि वो अभी भी पूरी तरह से हील नहीं हुआ है। एंडी समझ नहीं पा रहा है जब से साकुरामा ने उसको बचाया है उसको थोड़ा सा अलग लग रहा है। डी, मेरे पास एक रिक्वेस्ट है। जैसा मैंने कहा था, मैं एंड मेरे सिस्टर के ऊपर मॉन्स्टर ने हमला किया था। हम लोग के पेरेंट्स की तरह मरने वाले थे। उस दिन जिसने हम लोग को बचाया वो ब्लू कीपर था। उसके रिटायर होने के बाद उसने हम लोग को एक पेरेंट्स की तरह बड़ा किया। वो एक रियल हीरो है। वो उसको एडमायर करता था इसलिए वो बड़े होकर रेंजर में ज्वाइन करता है लेकिन सच्चाई जानने के बाद वो डिसअपॉइंट होता है। इसलिए इस सच्चाई को साकुरामा ने एक बार बाहर ले आने की कोशिश की। वो न्यूज एजेंसी के लिए इंतजार कर रहा था लेकिन उन लोगों ने उसको ढूंढ लिया एंड हमला करना शुरू कर दिया। उस दिन वो समझ गया एक डार्कनेस बहुत अंदर तक फैला है। मुझे पता है अगर मैं और भी कोशिश करूँ मेरी बड़ी बहन भी खतरे में आ जाएगी, लेकिन तब भी मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ मेरा गोल अचीव करने के लिए। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम मेरी जगह लो। दी, हाँ, तुम्हें इतना बकबक करने की जरूरत नहीं था। तुम सिर्फ सिंपली इस वॉर को खत्म करना चाहते हो। हाँ, तब तुम्हें अपने सारे दुश्मन को खत्म कर देना चाहिए। ये इतना सिंपल है। डॉक्टर्स, क्या तुम बता सकते हो हम लोग किस तरह से क्यों जी रहे हैं? क्यों हम लोग मर्जी से हंस नहीं सकते, रो नहीं सकते? चलो इस दुनिया को फिर से वापस लेते हैं एंड खुलेआम जीते हैं। एटलीस्ट ये एक तरीका है जो मुझे पता है। तुम अगर सारे दुश्मन को हरा दो उसके बाद क्या? हाँ, तुम्हें ये भी पूछने की जरूरत है। मैं लेकिन उसके बारे में बाद में सोचेगा कहता है एंड पहले डैन कीपर्स को हारना चाहता है एंड लैपटॉप अभी भी बजे जा रहा है उसको अरे सहन नहीं हो रहा है उसे पता भी नहीं है चलता कैसे है। एंड उसको तोड़ देता है। एंडी को याद आता है साकुरामा ने कहा था कभी न कभी उसके फेलो ट्रेनिस के साथ उसको मिलना ही होगा इसलिए उनके बारे में एंड उनके रिलेशनशिप के बारे में उसने अपने कंप्यूटर पर लिखा रखा है। जिसको डी ने अभी तोड़ दिया है। नहीं नहीं, ये काम नहीं करेगा। क्या तुम प्लीज कुछ नहीं कर सकते? ये बहुत जरूरी है। बात कहने के बाद वो फाइनली ट्राई करने के लिए मान जाता है एंड उसके रूम से बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है इसलिए वो एक बार आके देखने को कहता है। दीवार बिल्कुल भी पतले नहीं है इसलिए ऐसा होना नहीं चाहिए। तब भी वो एक बार देखने के लिए मान जाता है लेकिन इसके बदले में वो भी एक फेवर मांगता है। वो बाकी इंडिपेंडेंट रेंजर्स को उनका कार्ड दे आने को कहता है। वो रेंजर सब कुछ समझता है इसलिए डी को पसंद आया है एंड सबको खत्म करने के बाद उसका नंबर सबसे आखिर में होगा। ओह, ये भी की अच्छा काम किया तुमने। एक इंडिपेंडेंट रेंजर आता है एंड डी समझ गया है वो साकुरामा का अच्छा कोई दोस्त है। उसका नाम यामातो होता है एंड कार्ड के लिए वो शुक्रिया कहता है। तुम्हें पता है यामातो-कुन, मुझे थोड़ा सा बाहर जाना है। सब लोग जाना चाहते हैं लेकिन हम लोग का ये वाला ट्रेनिंग पीरियड आ गया है जहाँ पर हम लोग बाहर नहीं जा सकते। लगता है बहुत समय तक हम लोग को अंडरग्राउंड में रहना होगा। क्या? एंडी मैप देखता है ये बहुत बड़ी जगह है अंडरग्राउंड में। डी ड्रैगन कीपर्स के बारे में पूछता है लेकिन वो लोग इंडिपेंडेंट रेंजर्स होते हैं इसलिए वो लोग कुछ नहीं कर सकते। वो लोग सिर्फ प्रे कर सकते हैं फाइनल के दौरान उन लोगों को देखकर कोई एक स्क्वाड्रन उन लोगों को चुन ले। साकुरामा, एटलीस्ट तुम एक अच्छे रैंक पर तो हो सकते थे।
मैं भी पहले तुम्हारी तरह था, मुझे लगा था मैं एक रेड स्क्वाड्रन नहीं, मैं एक रेड कीपर बन सकता हूँ कोई भी समय बर्बाद ना किए, एंड इससे मैं सारे गर्ल्स को इम्प्रेस कर पाता। लेकिन ये सुई आगावाने ने मेरी जगह ले लिया। ये बेवकूफ़ है। बाकी सब इस वक्त कैफेटेरिया में है, इसलिए वो लोग वापस जा रहे हैं इसके बाद। क्या तुम देख नहीं सकते मैं यहाँ पर खा रही हूँ? हे, ये फोटो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं इसमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही हूँ। तुम लोग यहाँ पर हो ही क्यों? क्या तुम लोग मुझे अकेले नहीं छोड़ सकते? आंटी समझ गया है वो अकेला नहीं है, वो सब लोग को हेट करती है। वो लोग साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि अब वो लोग कंप्यूटर से, इसलिए वो लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन असल में सब लोग साकुरामा से जेलस होते हैं, क्योंकि वो पहला है जिसने एक मॉन्स्टर को हराया है। मास्टर, क्या कह रही हो तुम लोग? क्या तुम्हें याद नहीं है? हाँ, एक इतना अच्छा था, अच्छा काम था। हाँ, मुझे लगता है मैं ऐसा ही कुछ किया था। ये एम्बैरेसिंग है, वो लोग कितने समय तक ये पिक्चर इस्तेमाल करने वाले हैं। एंड हम लोग देखते ही असल में मिस्टर इसेकावा बहुत समय से यहाँ पर है, लेकिन वो अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। ओह साकुरामा, तुम मेरे साथ क्यों नहीं आती? क्यों ना आज रात हम लोग साथ मिलकर मसल पर काम करें? बुरी बात है, लेकिन मैं नहीं आ सकता। बुरा हुआ, इसे कहा क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? एंड वो समय से मना नहीं कर पाते। इसके बाद डी एक को काट देने जा रहा होता है, तभी वो हमला करता है उसके ऊपर। एंड वो झप जाए उससे बात करने से मना करता है। तुम्हें पता रहना चाहिए था, उसके पास जाना अभी के लिए तुम्हारे लिए डेंजरस है। हटो यहाँ से, बड़े आए, ज्यादा कॉकी मत हो जाओ। तुमने सिर्फ एक डस्टर को हराया है, एक फाइटर को तो मैं सोते हुए भी हरा सकता हूँ। आप तुम समझ गए हो, तब पागल की तरह बात मत करना मास्टर के साथ बात करने की। कभी ना कभी तुम मेरे फेलो ट्रेनिंग से मिलोगे, वो सभी अच्छे हैं। लग रहा है अब मैं साकुरामा को और भी अच्छे से समझता हूँ, जानकर जो ये लोग कैसे उसको देखते हैं। ड्रैगन कीपर्स मेरे टारगेट है, मैं इन सब के ऊपर मेरा समय भी नहीं बर्बाद कर सकता, लेकिन मैं नहीं चाहता बेकार में परेशानी खड़ी करना। मैं आखिर में सब लोगों को बेवकूफ़ बना दूंगा। हिबिकी, बहुत समय हो गया। ये कौन है? मत बताना। बड़ी बहन, आई हो तुम अच्छा कर रही हो। हाँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ। हाँ, कल सुबह मुझे जल्दी काम है, इसलिए मैं अब जल्दी जा रहा हूँ। तुम बुद्धू, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, तुम्हारी बहन भी एक डेंजर है। एंड अलमारी से अभी भी आवाज आ रहा है, ये देख कर वो गुस्से से खुद ही ठीक करने के लिए जा रहा है। एंड ये हाँ, ये तुम हो हिबिकी। डी समझ गया है, एक और फाइटर है। हिबिकी, अब अच्छा होगा अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दो। क्या बात है हिबिकी, क्या तुम अकेले हो? इसमें कोई सवाल नहीं है, मैं सारे ड्रैगन कीपर तो खत्म करने वाली हूँ, उसके बाद सारे ज़मीन में रहने वालों को। लेकिन तुम एक एक्सेप्शन होंगे। वो वहाँ पर हमला करने जा रही होती है, इसलिए जीत जल्दी से आके रोकता है उसे। एंड वो बताता है जो वो साफ कर रहा है, इसलिए इतना आवाज आ रहा है। वो समझ गई है जो हिबिकी आस्त्रा अलग बिहेव कर रहा है। एंड कैसे किसी को ऐसे पकड़ना नहीं चाहिए। मैं एक मॉन्स्टर हूँ, तुम्हें पता है, लेकिन तुम्हें अभी तक समझ जाना चाहिए था। एंड डी भी अब सोच रहा है साकुरामा के साथ इसका रिलेशनशिप क्या था। एंड वो बताता है वो हिबिकी नहीं है, वो एक फाइटर है उसकी तरह। ये लंबी कहानी है, लेकिन मैं अभी रेंजर्स को इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। माफ करना, मैंने सोचा भी नहीं था जो हम लोगों में से कोई यहाँ पर हो सकता है। मैं यहाँ से बहुत समय से निकलने की कोशिश कर रही थी, सो मदद आ गया है। वो कुछ अलग ही समझ रही है, लेकिन उनके पास समय नहीं है, वो अंदर आ रही है। वो लोग 2 अगेंस्ट 1 है, इसलिए वो यहाँ पर उसको खत्म कर देना चाहती है। डी उसको समझ नहीं पा रहा है एंड किसी तरह से मना लेता है, ये सही वक्त नहीं है एंड चुप रहने के लिए। आओ, अपना घर जैसा समझो। सो ये फाइनली वक्त है फाइनल एग्जाम का। एंड पूछती है उसके प्रिपरेशन कैसा चल रहा है सिमुलेशन बैटल से, क्योंकि वो सिर्फ फाइटर है, उसे भी पता है इसमें उसको कोई परेशानी नहीं होगा। तभी क्लॉजेट से फिर से आवाज आती है और किसी तरह से टाल देता है जो ये पाइप है जो ठीक से काम नहीं कर रहा है। एंड बात घुमाता है क्या के जो वो क्या लाई है। ये एप्पल से तुम्हें पसंद है ना? हाँ, मुझे बहुत पसंद है। ओह, मेरे पास तो नाइफ ही नहीं है। वो कैफेटेरिया में जाके खाने के बारे में कहता है, लेकिन वो बताती है इसके बाद वो बात करना चाहती है, इसलिए वो अकेले लेने के लिए जा रही है। है, हम लोग कब अटैक करने वाले हैं? मैं इंतजार कर रही थी। जल्दबाजी मत करो, इसके लिए समय होता है। मैं ये सब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं समझती, लेकिन मैं ज़्यादा पेशेंट नहीं हूँ, ये बता दूँ।
हाँ, ये गायब हो गया। मैं वो खाने के लिए और इंतज़ार नहीं कर पा रहा था। तुम बदले नहीं, तुम्हें सच में पसंद नहीं। हाँ, मॉम हम लोगों को ये खोल के देती थी। हाँ, मैं भी ये सिंपल चीज़ कर सकती हूँ। नहीं, और नहीं कर सकती। बी जल्दी से जाता है लेने के लिए एंड उसको भी बताता है यहाँ पर कोई बात नहीं है एंड चुप रहने के लिए। ये सच में आसान नहीं है। इसके अलावा तुमने क्या उसके बारे में सोचा जो मैंने तुमसे कहा था मुझे। उसने मैसेज किया था एंड वो बताता है जो उसका लैपटॉप थोड़ा सा खराब हो चुका है। ओह, तब मैंने यहाँ पर आके अच्छा किया। मैं तुमसे बात करना चाहती थी। रेंजर्स को छोड़ दो, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम जैसे पेसिफिस्ट के लिए ये जगह सही नहीं है। तुम्हें शांति से इस लड़ाई झगड़ा के बाहर रहना चाहिए। शांति से। हाँ, एंड क्लॉजेट से और भी जोर से आवाज आता है टी समझ गया है वो कुछ गलत समझ गई है। एंड तभी उसके बहन के फोन में कॉल आता है एंड वो पकड़ने के लिए बाहर जा रही होती है। तुम कितनी देर तक उससे अच्छे से बात करने के बारे में सोच रहे हो? तुम क्या सच में एक फाइटर हो? तब तुम लड़ क्यों नहीं रहे? अपना दिमाग इस्तेमाल करो थोड़ा। मैं सर्विस से अभी यहाँ पर आया हूँ और मुझे पता नहीं है यहाँ पर सब कैसे काम करता है। अभी आए, तुम वो बचे हुए में से हो। एंड वो हमला कर देती है। डी को थोड़ा सा लग गया है एंड वो समझ नहीं पा रहा है। डी समझाने की कोशिश कर रहा है जो ये लड़ने का बात नहीं है। हम लोग कॉमरेड्स नहीं हैं, हम लोग लड़ते हैं और इसके ऊपर ही हम लोग प्राउड करते हैं। मैं अब समझ गई तुम लड़ना क्यों नहीं चाहते थे। 13 साल पहले तुम लोगों ने लड़ने से मना कर दिया। हम लोग आखिर तक लड़ते रहे ड्रैगन कीपर से। अब मैं सिर्फ अकेली बची हूँ। लूज़र, अगर मैं भी तुम्हारे साथ रहूँ मैं भी एक लूज़र बन जाऊँगी। ये बहुत ज़्यादा बात करती है, इसे पता भी नहीं है बाहर क्या हुआ। माफ करना, मैं जो सोच रहा था तुम सही हो। ऐसे ही फाइटर्स को एक्ट करना चाहिए, हमें सब कुछ तबाह करना चाहिए। तुम जल्दी समझ गए, लेकिन तुम्हें पता है तुम परेशानी में पड़ जाओगे अगर तुम ऐसे जाओ। इंसानों में बदलना आसान नहीं है, इसमें मुझे समय लगता है। ओके, मैं इंतजार करूंगा। ऑलराइट, चलो उनको खत्म करते। तुम धोखेबाज। वो खुश होता है लेकिन तभी उसकी बहन अंदर आ रही होती है। उस डोर के साथ कोई परेशानी है? इसके अंदर शायद मैंने थोड़ा ज्यादा ही चीज रख दिया है। चलो एशिया को छोड़ के हम लोग पहले की तरह साथ में रहते हैं। यहाँ पर खतरा है, मेरे साथ तुम सेफ रहोगे। मैं और डर में रहना नहीं चाहती। तुम भी सेम फील करते हो नहीं? मैं यहाँ पर लड़ने के लिए आया हूँ। तुम किसी की बात नहीं सुनते। हाँ, मैं कह रही हूँ मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगी। मैं तुमसे ये कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन रेंजर फोर्स उसने भी अच्छे नहीं है जितना तुम सोचते हो। अगर तुम सच में एक अच्छी जगह चाहते हो तुम्हें मुझे फॉलो करना चाहिए। मैं और भागूंगा नहीं। अगर रेंजर्स सही ना भी हो, मैं मेरी आंखें ऐसे ही फेर नहीं सकता। मैं श्योर हूँ ये भी ऐसा ही कुछ करता। मैं यहाँ पर लड़ने के लिए आया हूँ। अगर आखिर में तुम्हें मुझसे भी लड़ना हो। बहुत समय बाद अपने छोटे भाई से मिलकर कैसा लगा बीइंग कीपर? वो बड़ा हो गया है। अच्छी बात है। लड़के सच में 3 दिन में अलग लगने लगते हैं। अब मैं फाइनल एग्जाम में उसे मिलने के लिए इंतजार कर रहा हूँ। एंड लोग नोटिस करते हैं रोड के साइड में। सुनो, मुझे भी पछतावा है तुम लोगों को उस दिन अकेले लड़ने देने में, लेकिन हम लोगों का किस्मत भी अच्छा नहीं था। हम लोग उनके नौकर की तरह थे, इसलिए मैं फिर से हम लोग का डिग्निटी एक फाइटर की तरह वापस लूँगा। मैं तुमको माफ नहीं करने वाली हूँ, लेकिन तुम जो चाहो करो। अच्छा है, लेकिन एक बात बताओ, क्या हेबी की मर गया? वो बेवकूफ़ इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं है। आई गेस तुम सही हो। रास्ते की साइड में हम लोग देखते हैं एक लड़की को कुछ लोग परेशान कर रहे हैं। तुम लोग अभी यहाँ पर रुक जाओ। एंड एक ड्रैगन कीपर होता है, वो लोग भी समझ नहीं पाते एक टॉप रेंजर यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन एक चिंता करने से मना करता है क्योंकि ये सिर्फ एक पिंक रेंजर है। एंड हिबिकी, तुम सच में बड़े हो गए हो। सोचकर या तुम्हारी आंखों में मैं ऐसी आग देख पाऊंगी, ये सोच ही मुझे एक्साइट कर रही है। तुम्हारी बड़ी बहन बहुत ज्यादा खुश है। लगता है
लड़कों की तरह लड़कियों को भी समझा नहीं जा सकता। एंड इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है। कमेंट में बताना आप इस एपिसोड के बारे में क्या सोचते हो। मैं कहूँ तो मुझे पहले लगा पिंक कीपर को शायद साकुरामा पसंद थी, उसके बाद वो तो इसकी बहन है, सो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आखिर में सच कह रहा हूँ, हिबिकी के साथ उसके पूरे फैमिली के दिमाग में कुछ तो गड़बड़ है। इसके सामने ये आदमी बहुत ज़्यादा रीजनेबल लग रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। फिर से मिलेंगे किसी और एक वीडियो पर। अभी के लिए बाय।